जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज जो है 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर भी सफलतापूर्वक ख़त्म हो चुका है दोस्त, ठीक है। और इस शिफ्ट में कुछ अच्छे सवाल भी आए हैं और कुछ लो लेवल के सवाल भी आए हैं। तो सारे के सारे सवाल को मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है जी। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो है इस क्लास को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्त, ताकि जो है 30 और 31 को अब पेपर है, अब तो छुट्टी ही है, 30 और 31 को पेपर है, तो उन सब बच्चों का भी भलाई हो सके, ठीक है भाई। आइए स्टार्ट करते हैं। लीजिए दोस्त, इस शिफ्ट वालों की बल्ले बल्ले हो गई भाई। चलिए, थोड़ा अच्छे लेवल का भी सवाल है, ध्यान रखिएगा। लो भाई, ये लो पहला सवाल ही बहुत अच्छे लेवल का आ गया। ट्राई करते चलो दोस्त, लो ट्राई कर लो बाबू। वीडियो को शेयर कर देना दोस्त, ठीक है। चलो ट्राई करो। देखो भाई, क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया गया। देखो, अगर जो है सीपी जो है कितना है जी, सीपी 100 है, एमपी जो है 40% अधिक अंकित किया गया तो 140। अब बोल रहा है कि यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ होता है। अच्छा देखो, यहाँ से एसपी ले लेते हैं, यहाँ से एसपी हमने ले लिया। देखो दोस्त, क्या बोल रहा है कि 12% का अंतिम लाभ होता है। अगर 100 सीपी है तो 12% का लाभ लेगा तो 112 हो जाएगा जी। तो अब यहाँ से देखो छूट कितने का मिला, छूट कितने परसेंट का। देखो बोल रहा है कि छूट जो है x% का है, तो यहाँ से छूट निकाल लो। आपने 28 का छूट दिया किस पे, 140 पर। यहाँ से इसको काट दो तो 1/5, यानी 1/5 का मतलब क्या है जी, 1/5 का मतलब 20%, यानी कि छूट आपने जो है दोस्त 20% का दिया, ठीक है जी। अब आगे बोल रहा है कि अब एक नई वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है जी, क्रय मूल्य जो है 2400 है, ले लेते हैं। क्रय मूल्य जो है 2400। अब आगे क्या बोल रहा है कि और x% का वांछित लाभ है, तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यानी जितना यहाँ पे छूट है ना, वही आपका लाभ है। तो 20% का छूट है तो 20% का लाभ भी होगा जी। तो 6/5, ठीक है। इससे इसको कटा दो जी, कितना बन गया, यहाँ से देखो 48, ये बन गया 480, ठीक है जी। एक बार ट्राई कर लेना, देख लेना। 5 चौके 20, 4 बच्चा, 5 अठे 40, 0। अब गुणा कर दो, 0 8 6 48, 80 वाला होगा, 80 वाला सभी है। देखो 0 हो गया, 8 6 48, 6 चौके 24, 4 28, यानी 2480 इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था दोस्त। लो भाई, ये ट्राई करो दोस्त, ये ट्राई करो। देखो ये क्या बोल रहा है, पहले इसको क्या कर दो ना कि पॉइंट इक्वल कर देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/10, फिर यहाँ से 35/100, कटेगा तो कटाएंगे दोस्त। और यहाँ से क्या है, 105/100, ठीक है जी। कटेगा तो कटाएंगे दोस्त, एकदम सिंपल फॉर्म में करके। लो कटा दो, 5 से कटाओ, 5 से, तो ये हो जाएगा 7/20 हो जाएगा जी, ठीक है। दूसरा लेके चलते हैं, दूसरा इसको कटा दो, यहाँ से 5 से कटाओ, तो ये जो है कितना बन जाएगा आपका, ये जो है आपका कितना बन जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये जो है बन गया आपका कितना, ये भी आपका बन गया 7/35/20। अब एच से पूछा तो ऊपर वाले का एच से ले लीजिए और नीचे वाले का एलसीएम 10 20, 20 का एलसीएम जो है 20 हो गया जी। बस अब इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट में बदलना, 5 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है 35 हो जाएगा और ये जो है 100 हो जाएगा। तो 35/100 यानी 2 अंक पे दशमलव, तो 0.35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 0.35, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो भाई, ये ट्राई करो दोस्त। देखो क्या बोल रहा है कि 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। एक चीज़ बताओ, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम जो है, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है यहाँ से, तो आपको भी पता है कि यस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टी के, और टी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है जी यस के, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या दिया है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम दिया है
स्पीड दिया है, टाइम का पूछा है, तो बस इन्वर्स कर दो, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम जो है 12 हो जाएगा, 12 पर डिवाइड कर दो तो 4 3 2, 4 3 2 इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो भैया बहुत अच्छा सवाल था। लो दोस्त ये करो, बहुत अच्छा सवाल बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यदि विक्रय मूल्य का 7% बराबर है क्रय मूल्य के 8% के, यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ से ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो यहाँ से एसपी और सीपी का रिलेशन निकालते हैं दोस्त, तो 8:7। अब देखो 8:7 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तो 8:7 नहीं बन रहा है, सी और डी ऐसे ही काम ख़त्म कर दो इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ से बाई ऑप्शन हम लोग चलेंगे, यहाँ से बाई ऑप्शन चलते हैं। बोल रहा है कि यदि क्रय मूल्य का 9%, अगर 700 है और ये 800 है, ठीक है, सीपी 800 क्रय विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य का 9% यानी क्रय मूल्य का 9%, 9 सते 6300। अब बोल रहा है कि सॉरी एक सेकंड दोस्त, ये विक्रय मूल्य का 9% है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। विक्रय मूल्य का 9%, तो 8 है, इसका 9% निकालोगे बटा में 100 कर दोगे, ऐसे ये कट जाएगा, तो 9 8 है 72। अब इसका बोल रहा है कि 10%, तो इसका 10% यानी 70, 700 का 10% 70। अब ये देखो 2 रुपया अधिक है कि नहीं, यानी कि 700 और इसका 800, 72 और 70 का अंतर 2 रुपया है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी जो हम माने थे वो सही है दोस्त। आओ ये करो, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि 179.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन एक खंभे को इतने सेकंड में पार करते हैं, ट्रेन की लंबाई बताइए। देखो टी जो है 7 सेकंड, डी जो है खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी यक्स, और स्पीड जो है 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18, ठीक है जी। 5/18 क्यों लिया है, क्योंकि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है दोस्त। अब एक काम करो जी, देखो यहाँ से डायरेक्ट रखूँ क्या, 18 से कटा दो, 18 से 18 चौके 72, कितना बचा, 18 चौके 72, ठीक है जी। अब यहाँ से देखो 44 में अगर तुम 5 का गुणा करते हो तो कितना बच गया, देखो 5 चौके 20, 5 चौके 20 अदू 22, यानी 22 में 7 का गुणा कर दो, 154 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है, 154 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लो भाई ये ट्राई करो दोस्त, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल दोस्त। क्या बोल रहे हैं, ए किसी काम को 63 दिन में करता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है जी। 40% का मतलब क्या लिख सकते हो दोस्त, 40% का मतलब होता है जी 2/5। अगर ए जो है 5 है तो बी जो है 7 है जी, ये इफिशिएंसी है। आगे क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 63 दिन में करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 63 × 5 कर देंगे, यानी टाइम इंटू इफिशिएंसी, टोटल वर्क हो गया। अब इसी टोटल वर्क को जो है बी कर रहा है 7 के इफिशिएंसी से, ठीक है जी। तो इससे इसको कटा देते हैं, तो 9 × 5 = 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है दोस्त, ऐसा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ब्याज जो है तिमाही ले रहा है, ठीक है, तिमाही ले रहा है, तो 9 वर्ष में 3 साइकिल बनेगा, यानी टाइम जो है 3 हो गया। अब 12% का जी 12, देखो 20% एनुअल है, 20% 12 महीने का रेट जो है 20%, तो 3 महीने का रेट यानी 4 का इसमें डिवाइड कर दो, 4 का इसमें डिवाइड कर दो, यानी 3 महीने का रेट जो है दोस्त 5% हो गया। अब लगा लो भाई सक्सेसिव, आपको भी पता है कि 100 कितना है जी, 3 साल से 20, और ये प्रिंसिपल 20, और अमाउंट जो है कितना हो गया जी 21 का क्यूब, ठीक है जी, 21 का क्यूब। तो यहाँ से सी आई कितना बनेगा दोस्त, सी आई बन गया बाबू, देखो यहाँ से अगर जो है आपका क्या बनता है भाई मेरे, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ देखो यहाँ से प्रिंसिपल जो है 8,000 और अमाउंट जो है 9261, ठीक है, तो सी आई जो है 1261 बन गया जी सक्सेसिव से। अब आगे क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है 12,000 है ना, प्रिंसिपल जो है 12,000 है दोस्त, तो यहाँ से 8,000 का डिवाइड कर देते हैं, इक्वल हो जाएगा, और 1261 की वैल्यू निकाल लेते हैं बबुआ, बस इसी को कैलकुलेशन करना है।
1 2 3 1 2 3 4 से कटा दो, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब तो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, गुणा करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो 3 एकम 3 और 3 छक 18, यहाँ से लेके 3 दूना के 6 1 7 और 3 एकम 3। अब देखो यहाँ से 2 का डिवाइड लगाएंगे जैसे, तो कौन सा जाएगा, 18 दूना के 36, यानी 18 वाला करेक्ट आंसर है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, ट्राई कर लो भाई। ये बोल रहा है कि 50% और 40% का क्रमिक छूट बताइए। देखो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100, ए इंटू बी बाई 100। ठीक है जी। तो डायरेक्ट इसको कर दो। देखो 50 और 40 90 माइनस 50 गुणे 20, 50 गुणे इतना, ठीक है 50 गुणे 40 तो 2000 बटा में 100, इससे इसको काट दोगे तो ये 70% इसका आ जाएगा। 90 में से 20 घटा सकते हो 70। आप इसको सक्सेसिव से भी लगा सकते हो दोस्त, ये ट्राई करो दोस्त। बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया है भाई पुलिस में, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि एक साझेदारी में पहले शिफ्ट में जो है नहीं पूछा गया था बस ये सवाल पार्टनरशिप का, बाकी हर एक शिफ्ट में एक एक दो दो सवाल, एक एक दो दो सवाल है, वो भी अच्छे क्वालिटी का सवाल है दोस्त। क्या बोल रहे हैं कि एक साझेदार व्यवसाय में ए कुल समय के लिए 1/6 पूंजी 1/6 भाग के लिए निवेश करते हैं। अच्छा देखो यहाँ से लिखते हैं पूंजी, कैपिटल सॉरी इन्वेस्टमेंट या कैपिटल भी आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख लो टाइम। ठीक है, यहाँ से लिख लो टाइम। देखो यहाँ से पूंजी में क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है, और जो है 1/4 है, 1/6 है 1/4 है, तो 1/6 और 1/4 का एलसीएम ले लो 12। तो यहाँ से देखो ए बी सी है, कितने बंदे हैं, ए बी सी, टाइम भी क्या है 1/4 और 1/4 दोनों है जी, टाइम वही है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ए जो है कुल समय का 1/6 और कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। तो 12 का 1/6 जी 2 हो जाएगा, 12 का 1/6, देखो दोस्तों 12 का 1/6 करेंगे जी तो 2 हो गया, ये कैपिटल है, और 1/6 समय के लिए भी निवेश कर रहा है, तो समय भी वही आ रहा है, तो समय का भी टी का भी हम 12 ही मान लेंगे, क्योंकि 4 भी हमको करना है, बटा 2 भी 6 भी करना है, तो ये 2 समय के लिए लगाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहे हैं कि बी जो है कुल समय का 1/3, यानी समय 12 है तो 1/3 यानी 1/4 यानी 3। अब बोल रहे कुल पूंजी का 1/4, यानी पूंजी जो है 12 है तो 1/4 यानी 3। अब आगे बढ़ते हैं। सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए लगाते हैं। अब देखो टोटल पूंजी जो है आपके पास 12 है, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, तो बच गया 7, और ये पूरे समय के लिए लगाता है यानी 12 के लिए लगाता है जी। ठीक है, देखो यहाँ से बोला है शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। ठीक है जी। अब यहाँ से कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा दोस्त। 4:9 रेशियो 12/84। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ से देखते हैं, यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना बन गया जी, यहाँ से 9 4 13 97 बन गया। 97 यूनिट बराबर दिया है जी, 97 यूनिट इक्वल टू आपको गिवन है दोस्त 1940। यहाँ से इसको काटो तो 1 यूनिट बराबर 20 आ गया जी, 1 यूनिट बराबर 20 आ गया। आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है बी का शेयर बताइए, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी, फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ ए प्रॉफिट 1940, तो 9 यूनिट है, तो 20 9 180, 9 का मल्टीप्लाई कर दो 180, करेक्ट आंसर भाई। बहुत अच्छा सवाल था, तो शेयर कर देना दोस्त क्लास को, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ले भाई आगे कर, ये सवाल करो भाई, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। देखो दोस्त क्या बोल रहे हैं कि एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक इक्वल है। ध्यान देना यहाँ पे, इस प्रश्न पत्र में उसके द्वारा प्राप्तांक इतने हैं जी। ठीक है, अनुपात है, कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किया। बहुत ही लॉजिकल सवाल। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, अगर हम मानते हैं कि हर एक प्रश्न पत्र का 100 नंबर है, तो टोटल जो है उसने 6 सब्जेक्ट है, तो टोटल जो है 600। अब बोल रहा है कि 600 का सिर्फ 60% पाया है जी, यानी 360 नंबर तो भाई ने पा गया, 360 पा गया। अब देखो इसका यूनिट जो है दिया है कि प्राप्तांक जो है इतना है, तो
सबको जोड़ दो क्योंकि टोटल 360 आ गया, सबको जोड़ो। 5 देखो 5 6 11 7 18 18 8 26 26 10 26 10 36 9 45, तो 45 यूनिट बराबर 360 भाई मेरे। यहाँ से इसको काटते हैं तो 1 यूनिट बराबर जी 8, 1 यूनिट बराबर जी 8। ठीक है जी। अब देखो 1 यूनिट बराबर 8, 8 बार में कट जाएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखो अब पहला में 8 पचे 40, दूसरा में 8 छक 48 नंबर, तीसरा में 8 सते 56, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्त। 8 सते 56, फिर 64, फिर 8 9 72 और फिर 8 10 80। अब देखो क्या बोल रहा है कि कुल मिलाकर उसने 60% पाया, और यहाँ से देखो प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों के 60%, तो अधिकतम अंक जी 100 है और 100 का 60% जी 60 नंबर होगा। ठीक है जी। अब बोल रहा है कि 60% कितने अंक कितने विषय में कम पाया है, तो देखो 1 40 में कम, 48 2 गो में कम, 56 3 गो में कम, बाकी तो 3 गो में कम पाया है, 3 गो में ज़्यादा पाया है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही मस्त सवाल, ये लो ट्राई करो दोस्त, बहुत लॉजिकल सवाल। मिक्सचर एलिगेशन का हर एक शिफ्ट में आ रहा है सवाल, हर एक शिफ्ट में। अब बाकी प्राइमरी लेवल का सवाल आ रहा है दोस्त। ठीक है, आगे ट्राई करो। बोल रहा है कि चीनी की मात्रा जो है 40 रुपये पर केजी है जी। ठीक है, 30 रुपये पर केजी वाले चीनी के साथ दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है कि 32 वाला मिक्सअप प्राप्त कर दे। ठीक है, यहाँ से देखो ये डिफरेंस 2 का हो गया, यहाँ से जी 8 का हो गया। कटाई लो भैया, 1:4 इसका आंसर हो गया जी, 1:4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्त, लो भाई ये ट्राई करो। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि 80,000 में एक बंदे ने घोड़े और एक गाय खरीदा। ठीक है, घोड़े को 10% के प्रॉफिट पे करते हैं भाई, प्लस से इंडिकेट करेंगे, इसको माइनस पे, माइनस लॉस है ना, इसलिए पूरे लेन देन में जी उसे 1% का प्रॉफिट हो गया। लगा लो एलिगेशन भैया। देखो लॉस और प्रॉफिट रहता है, डिफरेंस के लिए जुड़ जाता है, प्रॉफिट रहता है जी घट जाता है। ठीक है जी, काट लो भैया, इसको काट लो बाबू। तो यहाँ से कितना बन गया जी, 3 2 और 3 2 3 5। देखो प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन लगाते हैं दोस्तों, सीपी निकल के आता है। तो 3 2 5, 5 यूनिट बराबर जी 80 क्या है, 5 यूनिट बराबर 80,000 है बबुआ। तो 1 यूनिट बराबर 16,000, 1 यूनिट बराबर 16,000। आपसे क्या पूछा है जी, घोड़े का लागत मूल्य बताइए। घोड़ा जो 10% पे है, यानी 2 यूनिट के वैल्यू पूछा है, तो 16 दूना के 32 के इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आपसे पूछेगा घोड़ा वाला तो ये जो हो जाएगा 48,000, 16 48। चलो भाई नेक्स्ट, ये लो भाई ट्राई करो। बहुत अच्छा लेवल का सवाल है दोस्त, ट्राई करते रहिए। वीडियो को शेयर कर देना भाई प्लीज़। देखो क्या बोल रहे हैं कि 30 संख्याओं का एवरेज जो है इतना है। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हैं। देखो 30 संख्याओं का एवरेज जो है 1.2। ठीक है, तो 12 3 36, 36 हो गया जी, 1 अंक पे पॉइंट हटेगा, 0 काम खत्म। यहाँ से देखो फिर 20 गुणे 1.1 है, यानी यहाँ से टोटल 22 बन गया जी। फिर बोल रहा है कि 1 का 9 संख्या है, तो उसका 1 ही बन गया जी, 9 एकम 9। ठीक है जी। अब आगे क्या बोल रहा है दोस्त कि अंतिम संख्या बताइए, अंतिम संख्या। देखो यहाँ से 20 और 9 29 संख्या बन रहा है। यहाँ से 29 संख्याओं का योग जो है कितना हो जाएगा जी, योग 31। आपसे अंतिम संख्या पूछा है तो 36 में से 31 माइनस कर दीजिए बबुआ, यानी 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, लो भाई बहुत बच्चा सवाल है, लो ट्राई करो। ये बोल रहे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। ध्यान देना दोस्त, जब भी आपको क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या कह दे, टूट पड़ना एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन समझदारी से। बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 990 और 1380 को विभाजित करने पर 990 है बाबू और 1330 है, विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेष बचे। एक बात बताओ। ठीक है दोस्त, जब इसको विभाजित करेंगे तो 984, और इसको जब विभाजित करेंगे तो घटाएंगे तो कितना 1320। अब बताओ, यानी कि ये जो है, अब ये तो शेष हमने निकाल दिया, यानी ये पूरा का पूरा नंबर जो है कटने वाला होना चाहिए किसी न किसी से। अब देखो पहले क्या ये 20 से कटेगा, 20 से 10 दूना के 20। देखो 10 फैक्टर में आ रहा है, इकाई के अंक पे 0 होना चाहिए, यानी 20 ये नहीं कटेगा, इसके इकाई के अंक पे 0 नहीं है। 15 से कटा दो, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। देखो ये तो 5 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि इकाई के अंक पे 0 होना चाहिए, तो 15 भी काम खत्म। अब 5 सते 35, ये 5 से भी नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा 3 गुणे 8, यानी 24 इसका करेक्ट आंसर है। यानी इसका एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा दोस्त, 24 हो जाएगा।
थोड़ा सा मेथड अपनाना नया भाई, ठीक है। गधों जैसा मेहनत मत करना, स्मार्ट वर्क। आ जाओ भैया, क्या बोल 39 व्यक्ति, MDH का नाम सुने ही होगे, MDH मसाला खाई लो भैया, MDH मसाला। देखो क्या बोल रहा, 39 व्यक्ति सब मल्टीप्लाई में चलेगा दोस्त, 2 स्टेटमेंट दिया रहता है इसमें। 39 व्यक्ति लेते हैं भाई, 39 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन वर्क करके 12 दिन में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं दोस्त, करने दो भाई। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन वर्क करके कितने दिन में निपटाएंगे जी। बस कटा पिटा चालू करो दोस्त, इससे इसको ख़त्म, 6 दुना के 12, 3 से इसको लपेट दो जी, कितना बन गया 13 दुना के 26, 13 दुना के 26 इसका करेक्ट आंसर है भाई। ले भाई आगे सवाल, ये सवाल करो, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, बहुत अच्छा। क्या बोल रहा है, एक जगह लिख लो यहाँ पे, देखो 6 लिख लो, 6 का 50, 2 का 53, फिर 2 का 55, ठीक है जी। एक काम करते हैं, संख्या का रेशियो ले लो, क्योंकि रेशियो से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1:1:3, ठीक है। 2 से कटाए हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। अब हम डेविएशन लगा लें या फिर वेटेड एवरेज लगा लें, ठीक है। हम लगाते हैं इसको डेविएशन जैस सम। देखो जी, हम मानते हैं कि हमारा बेस जो है 50 ही है, ठीक है जी। 50 से ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 1 यूनिट में 3, ठीक है। तो 3 यहाँ से हो गया जी। अब यहाँ से 50 से कितना ज़्यादा है जी, 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है दोस्त भाई मेरे, तो 1 यूनिट में 5 ज़्यादा, ठीक है। अब टोटल कितना ज़्यादा हो गया जी, 8। अब केक कटेगा तो सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, यानी 3 2 5, ठीक है जी। यानी 50 तो हमारा है, ये है जी। अब 8/5 करेंगे, यानी नियर अबाउट 1.6 जाएगा 150 से, तो 51.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। लो भाई ये ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल। लो भैया बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करो दोस्त, बहुत ही सिंपल सवाल, लॉजिकल सवाल। क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतना है जी, ठीक है, 3280 है। तो प्रिंसिपल बताओ। देखो भैया बहुत सारे तरीके हैं, लगा सकते हो जो मन हुआ है, ठीक है। सक्सेसिव इज़ द बेस्ट। इसमें देखो क्या बोला है, 5% है तो 5% को 1/20 लिखेंगे जी, ठीक है। 20 से 21, सॉरी यार, 20 से 21, 20 से 21, ठीक है बाबू। यहाँ से ये प्रिंसिपल जो है 400 और ये जो है 441, ठीक है। CI जो है कितना बन गया जी, 41 घटा देंगे, 41 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को जी, 3280 को। यहाँ से कई बार में कटेगा जी, काट लो भैया। 1 यूनिट बराबर आई थिंक 80, 1 यूनिट बराबर 80, तो 8 चौके 32, 400 का गुणा कर दो, यानी 32,000 इसका करेक्ट आंसर है। लो भाई ट्राई करो दोस्त, ट्राई करो भाई, ट्राई करो, बहुत अच्छा। क्या बोल रहा है कि 200 छात्रों के एक सर्वेक्षण के आधार पर 40 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 140 को, और 120 को मिल्क शेक पसंद है, 80 को दोनों पसंद है। कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद है, ठीक है भाई। देखो ये जो है कोल्ड ड्रिंक, ये जो है शेक, मिल्क शेक, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और ये जो लिख देते हैं मिल्क शेक, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पीने वाले बच्चे 140, मिल्क शेक 120, दोनों जो है बोथ वाला कितना है जी, बोथ 80, तो बोथ जो है 20 में आ जाएगा। अब मैं बोलूँ केवल कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, तो दोस्त 140 में से इसको घटा देना, 60 आ जाएगा 80 को, ठीक है। अब बोलूँगा केवल मिल्क वाले, तो 120 में से इसको घटा देना बबुआ, कितना हो गया जी, 120 में से घटा दोगे तो 40। अब देखो क्या बोले, कम से कम ना, यहाँ पे इस पर फोकस करो, कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाला है। तो यही सारे बच्चे हैं जो कम से कम कुछ ना कुछ पी रहे हैं, इनको जहर भी दे दोगे तो भाई ये पी जाएंगे, ठीक है। तो ये काम करते हैं, कम से कम वाला है ना, कम से कम भैया पीना ही पीना है एक पेय पदार्थ, अधिक से अधिक आप कुछ भी पी सकते हो। तो ये 60 हो गया जी, ये 80, 40 हो गया जी, ये 80 हो गया, यानी टोटल 180 बंदे हैं जो कम से कम एक पेय पदार्थ पीते हैं जी, ठीक है। अगर मैं बोलूं दोस्त कि आपको कम से कम 2 रोटी खाना है, अधिक से अधिक आप कितना भी ठूस लो भैया, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 से कम नहीं खाना है, अधिक से अधिक आप कितना भी ठूस लो, तो यानी इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। लो भाई ये ट्राई करो, बहुत ही हंसी मजाक वाला सवाल बोल सकते हो दोस्त इसको, ठीक है। देखो क्या है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है कंफ्यूज होने का, ठीक है जी।
एक बार सवाल को आप लोग पढ़ लीजिए। देखो क्या बोल रहा है कि ए परसेंटेज बी बराबर ए प्लस बी माइनस 1 है। तो यहाँ से देखो ए का मान जो है 10 हो गया, परसेंटेज का हटा ही दो, परसेंटेज अपनी जगह पे है, अब बी का मान जो है 2, बस वैल्यू पुट कर दो। तो 10 प्लस 2 माइनस 1 यानी 11 इसका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, ट्राई करते हैं भाई। ये लो नेक्स्ट, ट्राई करो दोस्त, ट्राई करो। देखो भैया क्या बोल रहे हैं, 48 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो 48 गुणे 14 ये टोटल वर्क भाई। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 12 दिनों में 5 पुरुष, 12 दिनों में 5 पुरुष जो है कितने परसेंट वर्क किए हैं। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है, बस निकाल दो भैया, क्या दिक्कत है। देखो ये कितना बन गया, 12 चौके 48, इससे इसको काट दो 25 बार में। अब तो कटेगा नहीं भाई साहब, यानी कि 125 बटा में 14। अब देखो भाई 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे तो 126 हो जाएगा। 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। ठीक है जी, 14 अट्ठे 112, यानी एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 14 नौ करेंगे तो 126 हो जाएगा, यानी जो है कितना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 14 अट्ठे 112 पॉइंट समथिंग जाएगा, 14 नवा करेंगे तो 126, जो कि 126 से कम है दोस्त। लो भाई ये ट्राई करो, देखो बहुत ही अच्छा है, समुच्चय यूनियन इंटरसेक्शन वाला। ठीक है दोस्त, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यन ए यूनियन बी निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको ये निकालना हो ना दोस्त, कुछ मत करो, ये ए वाले को और बी वाले को जोड़ दो, और दोनों तत्वों का जो दिया है ना इंटरसेक्शन वाला, उसको घटा दो। ठीक है, तो 20 प्लस 18 माइनस 10 38, 10 28 इसका करेक्ट आंसर है जी। ठीक है, सब सेट में कराया गया है दोस्त आप लोगों को। लो भाई ये ट्राई करो, बहुत ही अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है दोस्त, ज़्यादा नहीं है भाई, अब घबराना मत, 2 सवाल और है। देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो दोस्त 5√3 प्लस इसको क्या लिख सकते हो 81 गुणे 3, 243 को आप लोग लिख सकते हो 81 गुणे 3। अब देखो 81 का 9 निकल जाएगा, तो 9√3 यानी कि कितना दिया है 24.249। ठीक है जी, आगे अब यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं दोस्त कि 9 5 14√3 बराबर इतना आपको गिवन है। ठीक है, आपको निकालना क्या है दोस्त, एक काम करते हैं, तो 15√3 तो आपको गिवन ही है, प्लस 192 को क्या लिख सकते हो बाबू, 192 को दोस्त लिखोगे आप 64√3, 64 गुणे 3, रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं 8√3। ठीक है जी, 8 64 का निकल जाएगा 8, यहाँ से क्या हो सकता है दोस्त, यहाँ से 192 को लिख सकते हैं 8√3, 192 को 8√3, यानी देखो 15 8 23√3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है जी, अब देखो एक चीज़ निकालते हैं, यानी यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखो 14√3 और 23√3, यहाँ से देखो 24.249 आपको गिवन है, और इससे आपको वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको पता है जिसके साथ एक्स लग रहा था डायरेक्ट भाई नीचे ही जाता है। ठीक है, चाहे ये एक्स हो चाहे वो एक्स हो। देखो यहाँ से अब एक काम करते हैं, हमको पता है कि इसका जो है डिवाइड करना है। ठीक है, तो रूट से रूट तो ऐसे भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, नियर अबाउट लेके चलें, नियर अबाउट कैलकुलेशन करना है दोस्त। बस अब यहाँ से 14 का डिवाइड कर लो, और जो है 23 का मल्टीप्लाई कर लो दोस्त। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, मोबाइल से कर लेना दोस्त। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि पॉइंट कैलकुलेशन करने पर, देखो कैलकुलेशन चलो करते हैं एक बार। ठीक है, पॉइंट वाला हटा दूं, इसको पॉइंट वाला हटा देते हैं, शायद कटेगा, बड़ी दिक्कत हो रहा है भाई, एक सेकंड थोड़ा रुक। देखो दोस्त, इसका जो है पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करने पर जो इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अब ये लो सवाल करो दोस्त, ये सवाल करो,
क्या बोल रहा है कि एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को 100 अंकों से शुरुआत करना है। ऐसे फोकट में दे दिया, ले भाई तू, गेम का रूल है कि ले तू 100 अंक ले, अब फिर अपना गेम स्टार्ट कर भाई। क्या बोल रहा है कि एक खिलाड़ी अंक हासिल करता है या खो सकता है, या तो अंक उसको मिलेगा या तो खो देगा। ठीक है, जैसे आप लोग पेपर में कर रहे हो, पेपर में सही टिक करते हो दोस्त तो आपको अंक मिलेंगे, गलत करते हो तो भाई आप लोग खो दोगे अंक। तो बोल रहा है कि 5 राउंड के बाद एलिस के 130, बॉब के 90, चार्ली के 120 और डेविड के 110 अंक है। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में जो है 30 अंक प्राप्त किए जी। ठीक है जी। तो बोल रहा है कि अब अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गंवाए। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, टोटल डेविड की बात हो रही है, बाकी भाड़ में जाए। यहाँ से देखो, डेविड जो है टोटल 5 राउंड का गेम है, 5 राउंड का। तो डेविड ने 3 राउंड में मतलब 100 अंक थे, शुरुआत किया था, 3 राउंड में जो है 30 अंक प्राप्त कर ले, तो डेविड के 130 अंक बन गए। अब फिर बोल रहा है कि हाँ टोटल अब 5 राउंड बाद उसके 110 अंक हैं जी। 5 राउंड बाद 110 अंक हैं। जब 3 राउंड में भाई साहब 130 अंक पा लिया और 5 राउंड में 110 अंक पे ही अटका है, यानी कंफर्म है कि 2 राउंड में 20 अंक खो दिए होंगे भाई। तो 2 राउंड में कितना खोया जी, 20 अंक खो दिया। ठीक है जी। अब ये सवाल है दोस्त, करो, चलो भैया सवाल करो। क्या बोल रहा है देखो दोस्त, क्या बोल, नीचे दिए गए बार ग्राफ 2 लगातार 6 वर्षों 2006 और 2007 के दौरान एक प्रकाशक कंपनी की 6 शाखाओं की पुस्तकों की बिक्री 1000 संख्या में दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें जो है प्रकाशक 6 कंपनी A2, A1, A2, A3, A4, A5, A6 ... चलो ठीक है। बोल रहा है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की बिक्री, ठीक है, दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की बिक्री, दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की बिक्री, शाखा A2 की कुल बिक्री। ठीक है, तो A2 में जाते हैं तो ये जो है कितना है जी, 65 और 75 है, जोड़ते हैं दोस्तों 140 रेशियो अनुपात ही बताना है। दोनों वर्षों के लिए A4 की कुल बिक्री, A4 जो है कितना है जी, A4 180 है जी, 180। 0 से 0 कदम 7 से काट 2 से काट लो दोस्त, तो 7:9 इसका करेक्ट आंसर है जी, 7:9, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, एक सवाल छूट गया है बाबू, एक सवाल, वो सवाल छूटा कैसे मैं तुमको बताता हूँ। देखो ये क्या है कि ये जो है 25 मैच है, ठीक है, 25 मैच खेले हैं, 25 मैच हैं, टेबल टेनिस का मैच है जी, और नॉकआउट मुकाबला है। नॉकआउट मुकाबला का मतलब ये हुआ कि 2 लोगों के बीच में जो है गेम हो रहा है। ठीक है जी, 2 लोगों के बीच में गेम हो रहा है, एक हार रहा है भाई बाहर, एक हार रहा है भाई बाहर। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, जब वो मैच हार रहा है, एक हार जा रहा है और बाहर हो जा रहा है, ठीक है, जो एक मैच जो है हार के बाहर हो जा रहा है, तो अब बोल रहे हैं कि फाइनल विजेता पाने के लिए दोस्त, फाइनल विजेता पाने के लिए कितने मैच उसे खिलाने पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो है मतलब ये जो है, अगर मैं बोल दूं आपको दोस्त भाई साहब, अगर मैं बोल दूं कि देखो यहाँ से अगर 2 प्लेयर को मैं मैच खिलाया तो एक प्लेयर हार गया और एक प्लेयर बाहर हो गया, तो ऐसे ही अगर मैं डॉट करूं तो ये जो है 25 से 24 तक तो जाएगा, मतलब 24, 23, 2, और अंतिम में जो दूसरा मैच होगा उस पर जो है तो हार के निकल जाएगा एक ठो, और जो है लास्ट एक अंतिम से एक पहले जो है 2 लोग रहेंगे, तो उसमें जो है फाइनल विनर हमको मिल जाएगा। तो ऐसे सवालों में n-1 इसका आंसर होता है। ठीक है जी, n-1, तो नॉकआउट मुकाबला रहता है, तो टोटल कितने मैच खिलाने पड़ेंगे, 25 हैं लोग, 25 ग्रुप के लोग हैं जी, कितने ग्रुप के लोग हैं, 25 ग्रुप के लोग हैं। ठीक है जी, तो 25 में से n-1 कर दीजिए, यानी 24 मैच आपको खिलाएंगे, तब जाके आपका विनर जो है मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये था जो है आपका पूरा का पूरा एनालिसिस। ठीक है, अब ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 30 और 31 वाले बच्चों को भी भलाई हो सके। ठीक है दोस्त, मिलते हैं, आप सीधे एनालिसिस करेंगे और जो है देखेंगे जो है और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे जो है आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क तो डाला गया है दोस्त, आपको देख लीजिए उस पर, और जो है ये जो बोट एंड स्ट्रीम हो गया और पार्टनरशिप का सवाल जो है हो गया, उस पर मैं मैराथन लेके आ जाऊँगा, 20-25 सवाल करा दूंगा, आपका बेस्ट एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है जी, और आपके क्वेश्चन भी फंस जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें भाई, पढ़ाई कंटिन्यू करना 30-31 वालों। ठीक है जी, चलिए भैया क्लास को शेयर कर देना दोस्त, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्त, टाटा बाय बाय।